आओ हम सब मिलकर जाने डॉक्टर जी के पास में क्या है, कैसे सबकी जांच वो करते, इन उपकरण को क्या है कहते। क्या इनसे होता नुकसान, सुन ले और बढ़ाएं ज्ञान, जाने और बढ़ाएं ज्ञान, जाने और बढ़ाएं ज्ञान, जाने और बढ़ाएं ज्ञान। क्या हो गया है इन्हें? पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। घबराहट भी हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। खाना तो ठीक से खा रही हैं? कोई तनाव तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, बस कल व्रत किया था तो एक टाइम बिना नमक का खाना खाया था और आज सुबह से ही तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, पहले मैं आपका बीपी देख लूं? जी जी डॉक्टर साहब, बेचैनी, घबराहट और चक्कर से बीपी का क्या नाता है डॉक्टर साहब? नाता तो बड़ा गहरा है, परंतु पहले मैं बीपी नाप लूं, तब सब कुछ बताएंगे। देखा, आपका ब्लड प्रेशर कम है, इसी से कमजोरी, घबराहट और बेचैनी हो रही थी। ये मशीन तो बड़ी अच्छी है डॉक्टर साहब, हम तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अब जान जाइए। ब्लड प्रेशर वास्तव में मानव शरीर की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के दबाव को कहा जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी जीवित अवस्था की महत्वपूर्ण स्थितियां या फिर महत्वपूर्ण संकेत में से एक है। वास्तव में शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाले रक्त का नियंत्रक है हृदय। ये एक पंप की तरह कार्य करता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो उसके अंदर भरा हुआ रक्त हृदय से निकलकर शुद्ध वाहिकाओं, जिन्हें धमनी कहा जाता है, उनमें पहुंच जाता है। उस समय रक्त वाहिनियों में दबाव ज्यादा होता है और इस दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और अगले ही पल जब हृदय में रक्त कम हो जाता है तो रक्त वाहिनियों या धमनियों में इसका दबाव कम हो जाता है। यानी जब हृदय फैलता है तब दबाव कम हो जाता है और इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये दोनों माप किसी भी स्वस्थ और युवा व्यक्ति में सिस्टोलिक 120 होती है और डायस्टोलिक 80। यानी सामान्य तौर पर स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। यदि इस माप में कभी भी किसी तरह का अंतर दिखाई दे तो वो किसी न किसी बीमारी की दस्तक हो सकती है। कभी-कभी लगातार व्रत करने से या फिर किसी मानसिक तनाव से ब्लड प्रेशर सिर्फ उस समय कम हो जाता है। इसी तरह मोटापा, तनाव, थकान या एकदम से क्रोध आने पर सिर्फ उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद अपने आप ही सामान्य हो जाता है। बढ़े हुए रक्तदाब को हाइपरटेंशन और सामान्य से कम वाले रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहते हैं। इस रक्तदाब का पता करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे आम बोलचाल में बीपी एपरेटस कहते हैं। परंतु साइंस की भाषा में इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मो शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पल्स, और मैनोमीटर का अर्थ होता है प्रेशर मीटर। इस यंत्र की सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था सैमुअल सिगफ्रेड कार्ल रिटर वॉन वैश। इन्होंने सन 1881-82 में इस रक्तदाब मापी की खोज की थी। इसके बाद 1896 में इसका एक रूप और तैयार किया था स्किपियोन रिवारोकी ने। और फिर इसमें कुछ सुधार कर सन 1901 में एक नया प्रारूप तैयार किया हार्वे कशिंग ने। इस रक्तदाब मापक यंत्र में एक प्लास्टिक की थैली होती है जो कपड़े से ढकी रहती है।
उस कपड़े के ऊपर चिपकाने वाली पट्टी या वेलक्रो लगा होता है। इस पट्टी को ही बाजू में कोहनी के ऊपर बांधना होता है, जो हवा भरे जाने पर फूल जाती है। और उसके दबाव से रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह रुक जाता है। इस पट्टी के अंदर का रबर वाला हिस्सा 2 रबर की नली से जुड़ा होता है। एक नली के आंतरिक सिरे में एक पंप भी लगा होता है और दूसरी नली के अंतिम सिरे को कांच की उस नली से जोड़ दिया जाता है, जिसे मॉनिटर कहते हैं। इस मॉनिटर की खोखली नली के नीचे लगे बल्ब में पारा भरा होता है, जो पंप द्वारा हवा भरे जाने पर बाजू में लगी पट्टी से होता हुआ इस पारे के बल्ब में दबाव बनाता है। और फिर जब पंप से हवा निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये पारा नीचे की ओर गिरने लगता है। इस भाग को मैकेनिकल मैनोमीटर कहा जाता है। इसमें एक बटन बल्ब और नली के बीच लगा रहता है, जिसमें एक ओर ऑन और दूसरी ओर ऑफ लिखा रहता है। यानी इस यंत्र के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला इन्फ्लेटेबल कफ, दूसरा मापने की नली, तीसरा पारे से भरा हुआ बल्ब और चौथा पारे के बल्ब और माप नलिका के बीच में लगा हुआ ऑन ऑफ का बटन। स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्त दाब मापी सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें हाथों से या स्वचालित मशीन से माप लिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसकी माप देखी जा सकती है, उसे सुनना नहीं पड़ता, इसलिए इसे भीड़ या बहुत ज्यादा शोर वाले स्थान में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये धमनीय रक्त प्रवाह का आकलन करता है। इस पूरे उपकरण को चलाने के लिए एक बैटरी लगी होती है और इस यंत्र में हम रोगी की पल्स रेट का भी पता कर सकते हैं। इस यंत्र को बनाने के क्रम में एक ऐसा यंत्र भी बनाया गया जिसे कलाई में बांधा जाता था और उससे रक्त दाब का पता लगाया जा सकता था। परंतु इसके द्वारा ली गई माप एकदम सही नहीं होती थी और इसको उपयोग करते समय ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक था कि इस यंत्र को हृदय के समान ऊंचाई पर ही रखा जाए, वरना माप सही नहीं आती है। परंतु ये यंत्र उतना कारगर साबित नहीं हुआ, इसलिए इसको बनाना भी बंद कर दिया गया। स्फिग्मोमैनोमीटर के एक प्रकार को डिजिटल पोर्टेबल फिंगर ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसे कहीं भी ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये भी उतनी सफलता नहीं पा सका, क्योंकि इसमें भी ब्लड प्रेशर का माप एकदम सही नहीं आता था। फिर बना हाथ से उपयोग किया जाने वाला रक्तमापी यंत्र, जिसको कोई प्रशिक्षित व्यक्ति ही चला सकता था। इससे ब्लड प्रेशर की माप एकदम सही आती थी। ये मरकरी या पारे से रक्तदाब मीटर में माप बदलाने वाला यंत्र है। इसका एक दूसरा रूप भी होता है, जिसमें मापने वाला मीटर घड़ी की तरह होता है। परंतु इसके द्वारा ब्लड प्रेशर की एकदम सही माप नहीं आती, इसलिए इसका प्रचलन भी कम होता जा रहा है। वैसे भी किसी मशीनी उपकरण की जांच समय समय पर होती रहना चाहिए, और स्फिग्मोमैनोमीटर भी एक मशीन है, इसलिए इसकी पूरी जांच या इसकी सत्यता की जांच होती रहनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के माप की इकाई को मिलीमीटर मरकरी कहा जाता है। जैसे सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है। मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर से माप लेते समय स्टेथोस्कोप की भी आवश्यकता होती है।
वैसे लोग कभी-कभी बिना स्टेथोस्कोप के ही मैनुअल रक्त दाब मापी से रक्त दाब मापते समय रक्त नलिकाओं के रक्त दाब को हाथ की उंगलियों से अनुभव कर रीडिंग ले लेते हैं। परंतु इस प्रक्रिया से सिर्फ सिस्टोलिक माप ही मापी जा सकती है, डायस्टोलिक नहीं, जो अपने आप में अधूरी है। आम तौर पर उपयोग में आने वाले रक्त दाब मापी यंत्र से रक्त दाब मापते समय सबसे पहले कफ की हवा पूरी तरह से खाली कर देनी चाहिए। फिर उसे बाएं हाथ के बाजू में टाइट लपेटकर उसकी क्लिप लगा देनी चाहिए। उसके बाद यंत्र में लगे पंप से हवा भर देते हैं। साथ ही नली में लगे मीटर में चढ़ते हुए पारे की माप भी देखते रहते हैं। और बाएं हाथ की ही एक रक्त वाहिनी जो कोहनी की हड्डी के विपरीत दिशा में जहां से हाथ को मोड़ते हैं, वहां स्थित ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस रखते हैं। साथ ही ईयर पीस को कानों में लगाकर ध्यान से उसमें आने वाली आवाजों को सुना जाता है। जब पारा नली में चढ़ने लगे और 200 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, परंतु स्टेथोस्कोप में कोई आवाज नहीं आए, तो फिर पंप से हवा कम करते हुए माप को देखते रहना है। साथ ही कान में आने वाली आवाजों को भी ध्यान से सुनते रहना है। जब कफ के अंदर हवा का दबाव कम होगा तो एक निश्चित माप पर आकर धमनी खुल जाएगी और उससे रक्त प्रवाह शुरू हो जाएगा। उसी समय हमारे कानों में लब ढब की आवाज सुनाई देगी। जैसे ही ये आवाज सुनाई दे, तुरंत मीटर में रीडिंग देखें, क्योंकि यही मरीज के सिस्टोलिक प्रेशर की माप होगी। यंत्र में लगे पंप से हवा कम करने की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए और स्टेथोस्कोप में आवाज भी सुनते रहना चाहिए। जब ये आवाज आनी बंद हो जाए तो मीटर में उस रीडिंग को देख लेना चाहिए, क्योंकि यही माप मरीज की डायस्टोलिक माप या फिर डायस्टोलिक प्रेशर कही जाएगी। अगर कभी भी सामान्य से कम या ज्यादा माप आए तो निश्चित रूप से ही कुछ ना कुछ तो बीमारी है, तो इसके लिए चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता होगी। कभी कभी रक्तदाब मापी में माप लेते समय 200 मिलीमीटर तक पारा पहुंचने के बाद भी आवाज आती रहती है। इसका मतलब है कि अभी और हवा भरी जानी चाहिए। ये हवा तब तक भरें जब तक ये आवाज आनी बंद ना हो जाए, परंतु सावधानी के तौर पर मरीज से ये अवश्य पूछें कि इससे पहले उसका रक्तचाप कितना था, क्योंकि किसी किसी मरीज का रक्तचाप 200 मिलीमीटर या इससे भी ज्यादा सिस्टोलिक तथा 90 या इससे भी ज्यादा डायस्टोलिक होता है। रोगी का रक्तचाप नापते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का रक्तचाप उसे लिटा कर नापें, फिर बैठा कर नापें और फिर उसे खड़ा करके भी ब्लड प्रेशर नापें। इन तीनों ही स्थितियों में बीपी एपरेटस हाथ में बंधा रहने दें। यदि तीनों स्थितियों में एक सी माप आती है तो इसका मतलब है कि रोगी को अन्य कोई बीमारी नहीं है। और अगर इन तीनों मापों में विभिन्नता है तो फिर डॉक्टर की सलाह से अन्य जांचें भी करवानी चाहिए। तीनों स्थितियों में रक्तचाप नापने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया ही है। रक्तचाप नापते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति तेज धूप में चलकर या दौड़कर आया हो तो तुरंत उसका रक्तचाप नहीं नापना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है या बहुत ज्यादा क्रोधित है तो उस समय उसका रक्तदाब नहीं मापना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में माप सही नहीं आती है। थोड़ी देर मरीज को आराम करवाएं, फिर रक्तदाब मापें, जो एकदम सही होती है। अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो उसे नमक कम खाना चाहिए, तनाव नहीं करना चाहिए और लगातार आराम भी करना चाहिए। ज्यादा तला हुआ
और गरिष्ठ, साथ ही मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। भूख से ज्यादा यानी ओवर ईटिंग तो कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नियमित व्यायाम, सादा भोजन और तनाव मुक्त जीवन रखने से रोग को आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी यदि उसे बहुत ज्यादा समय से हाइपरटेंशन की शिकायत है या फिर उसके परिवार में किसी को ये परेशानी है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण वंशानुगत हैं, तो उसे समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का भी समय पर सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से चेक करवाते रहना चाहिए। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत आवश्यक है कि अक्सर लोग लो ब्लड प्रेशर होने पर एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि लो ब्लड प्रेशर होने का मतलब ही है रक्त वाहिनियों में रक्त का दबाव कम हो जाना। हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर में रक्त की मात्रा कम होने से रक्त का दबाव कम हो गया है। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा खून बह जाता है, तब भी बीपी लो हो जाता है। या किसी को कभी बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो जाते हैं और शरीर का पानी कम हो जाता है, तब भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। ऐसे में ड्रिप से शरीर को अतिरिक्त पोषण तरल रूप में दिया जाता है। एक स्थिति और भी पनप सकती है, वो ये कि यदि शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों यानी कि वाइटल ऑर्गन्स को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाएगी और शरीर निष्क्रिय होने लगेगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यदि किसी को लगातार लो बीपी की शिकायत रहती है तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर आवश्यक जांच करवा लेनी चाहिए ताकि कारण का पता चले और उसका इलाज भी किया जा सके। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग शल्य चिकित्सा के दौरान भी किया जाता है, क्योंकि शल्य क्रिया या ऑपरेशन करते समय कभी-कभी बहुत ज्यादा खून बह जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। इससे बचने के लिए जब तक पूरा ऑपरेशन नहीं हो जाता, बीपी एपरेटस मरीज के हाथों से बंधा ही रहना चाहिए। इसी तरह ऑपरेशन के समय दी जाने वाली दवाइयाँ या फिर रोगी को पहले से ही दी जाने वाली दवाइयों के प्रभाव से रोगी का ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कभी-कभी छोटी और पतली रक्त वाहिकाएं रक्त का ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाने के कारण फट जाती हैं, जिसे हेमरेज कहते हैं, जो जीवन के लिए बहुत घातक होता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए बीपी एपरेटस का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कुछ लोगों में नशे की लत उनकी आदत बनकर उनके रक्तदाब को समय समय पर बढ़ा देती है। इसका इलाज सिर्फ उस लत को त्यागना ही होता है। साथ ही कुछ दिनों तक डॉक्टर की सलाह से पूरी चिकित्सा एक निश्चित अवधि तक करवानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई व्यसन न होने पाए और पूर्व में किए गए किसी नशे का दुष्प्रभाव भी ना हो। हृदय रोग से संबंधित जांच के लिए भी स्फिग्मोमैनोमीटर की आवश्यकता होती है, जो रोग के सही निदान में सहायक होता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, परंतु अगर मस्तिष्क स्वस्थ है तो ही शरीर की क्रिया, प्रक्रिया और गतिविधियां पूर्ण रूप से संचालित होंगी। इसलिए दिमाग को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए तनाव मुक्त जीवन होना चाहिए। इसीलिए यदि आपके जीवन में कोई तनाव है तो उसका समाधान तुरंत करें, जो स्वयं के विवेक, सजगता और प्रयास तथा परिवार एवं मित्रों के सहयोग से ही संभव है।
और डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेते हुए नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे कि रक्त दाब मापी यंत्र में लगे हुए कफ की चौड़ाई ज्यादा ना हो, वरना माप कम आएगी। इसी तरह यदि कफ बहुत सकरा होगा तो रक्तचाप की माप बहुत ज्यादा आ सकती है। जब भी इस यंत्र का उपयोग कर लें तो बल्ब के पास लगे ऑन ऑफ के बटन में ऑफ का बटन दबा दें, जिससे पारा बल्ब से बाहर नहीं निकलेगा। यदि पारा नली के टूटने से या किसी अन्य कारण से बाहर आ जाए तो उसे हाथ से कभी ना समेटें, बल्कि किसी कागज या रुई से एकत्र कर किसी डिब्बी में रखकर दुकान में पहुंचवा दें। हमेशा ध्यान रखें कि यंत्र के उपयोग के बाद कफ की पूरी हवा पंप के द्वारा बाहर निकाल दें, तभी उसे डिब्बे के अंदर रखना चाहिए। इस यंत्र का उपयोग होते रहना चाहिए, नहीं तो उपयोग न होने से रबर क्रैक हो सकती है। इसलिए समय समय पर इसकी क्षमता और क्रियाकलाप को चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये यंत्र है तो हमारा जीवन रक्षक। अब समझ में आया कि ये मशीन कितनी उपयोगी है। जी जी डॉक्टर साहब, अब मैं पूरी तरह से जान गई हूँ कि हमारे शरीर में रक्तदाब कितना महत्वपूर्ण है और इसकी गड़बड़ी से क्या क्या हो सकता है। अब तो समय समय पर अपना रक्तदाब चेक कराती रहना और ये बात सबको बता भी देना। जी जी ज़रूर बताऊंगी और स्वयं भी इस बात का ध्यान रखूंगी डॉक्टर साहब। यदि कभी घबराहट या बेचैनी हो तो ब्लड प्रेशर नपवा लेना चाहिए। सही कहा तुमने। यदि ऐसा करोगी तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकती हो और बड़ी बीमारियों से भी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जान गए ना क्या है ये, कैसे करते हैं ये काम, जांच करें फिर करें निदान, रोगी की करते पहचान, तब मिल पाता जीवन दान, तब मिल पाता जीवन दान, तब मिल पाता जीवन दान।